देखिए स्टूडेंट, आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, मिश्रण वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे दो पात्रों में ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाएं। देखिए कैसे करते हैं। वैसे तो बिल्कुल तरीका बता रहे हैं कि आपने जो है पहले भी इनको पढ़ा होगा, लेकिन इनमें एलिगेशन मेथड लगता है, लेकिन उससे भी आसान मेथड आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे। ए तथा बी में जो अनुपात है वो क्या क्या है, 4:3 और 5:3। अगर हम 4 और 3 इनके अनुपात को जोड़ें और इनके अनुपात को जोड़ें तो कितना होगा, 4 3 7 होगा और 5 3 8 होगा। तो 7:8 कहाँ है, ये लीजिए आंसर। अगला देखिए, इसमें देखिए 4 3 7 और 2 और 3 5, यानी 7:5। कौन सा विकल्प सही होगा, ये सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। तो देखिए कितना अनुपात है, 2:1 और 4:1। 2:1 कितना होगा, 3, और 4:1 कितना होगा, 5। तो 3:5 कहाँ है, ये है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक लॉजिक है। वो लॉजिक को हम आपको समझाएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो आप देखते रहिए। हम आपको लॉजिक समझाते हैं कि आखिर लॉजिक क्या है। ये तीसरे अनुपात का कोई काम नहीं है, क्या हैगा काम, लेकिन वह लॉजिक कौन सा है जिससे ये तीसरे अनुपात का काम नहीं पड़ता है। तो आइए समझते हैं वो लॉजिक को। सबसे पहले देखिए कि कॉपर और जिंक का जो अनुपात है, पहले कितना कितना है। पहले है 2:1, दूसरा कितना है 4:1, और जब सबसे बाद का अनुपात दिए है उसमें दिए है 3:1। 3:1। अब समझिए, इन सब का अनुपातिक योग करिए। अगर इसको जोड़ा जाए तो 2 1 3 होगा, इनको जोड़ा जाएगा 4 1 5 होगा, इनको जोड़ा जाएगा तो 3 1 4 होगा। तो हमारे अनुसार आंसर तो यही हो गया कि भाई 3:5। इसको हमने आंसर मान लिया कि 3:5 आया। लेकिन वह लॉजिक कौन सा है, तो समझिए वो लॉजिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, ये सीरीज जो है, चाहे इसको लीजिए और चाहे इस सीरीज को लीजिए, तो हम मानते हैं कि हम इस सीरीज को ले लेते हैं, इसको हम काट देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको एक बार ऊपर वाले नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, फिर एक बार नीचे वाले नंबर के साथ। तो पहले ऊपर वाले नंबर के साथ करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। 4 का गुणा इस 1 से कराएंगे, इस 1 से गुणा इस 4 का कराएंगे, तो 4 1 4 आएगा। फिर इसी प्रकार इस 1 का गुणा इस 3 से कराएंगे, इस 3 से कराएंगे, 3 1 3 आएगा। तो 4 1 4 और 3 1 3। तो 4 और 3 में कितना अंतर आया, हमारा 1 का अंतर आया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका काम ख़त्म। अब हम इनको देखेंगे। 4 का गुणा इस 1 से कराइए तो 4 आएगा, 5 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 में अंतर यहाँ पर 1 होगा। अगर यहाँ पर अंतर 1 1 आ गया
तो समझ लीजिए हमारा आंसर वही होगा 3:5। अगर ये अंतर 1:1 नहीं आ रहा तो फिर उसमें क्या करते हैं, जैसे अंतर और भी कुछ आ रहा होता तो हम इसका पहले गुणा करा देते ऐसे, तो जो भी आता वो नंबर होता, और फिर इसका गुणा करा देते ऐसे, जो नंबर आता वो होता, तो फिर वो रेशियो हमारा होता। आइए अगला क्वेश्चन में समझते हैं ये ट्रिक क्या है आखिर। देखिए ये क्वेश्चन हमने किया था। सबसे पहले देखिए पहला अनुपात कितना है 4:3, दूसरा कितना है 5:3, लास्ट में क्या अनुपात दिए यहाँ पर 3:2। सबका योग करिए, 4×3 7 होगा, 5×3 8 होगा, 3×2 5 होगा। पहले हम अंतर निकालते हैं, तो पहले ये 9 सीरीज को काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो पहले हम इसका गुणा इससे करा देते हैं, 5 दिए कितना आएगा 15 आएगा। फिर इसका गुणा 7 का गुणा 2 से कराइए, 7 दूना 14 आएगा। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का है। अब इसको हम इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखो 5 का गुणा 3 से कराइए तो 15 आ गया, 8 का गुणा 2 से कराइए कितना आ गया 16 आ गया। इनमें भी अंतर कितने का 1 का है, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो देखो दोनों जगह 1:1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो देखिए 7:8 था। फिर समझिए अगला, पहले अनुपात लिखेंगे, कितना अनुपात है 4:3, फिर कितना है 2:3, फिर कितना है लास्ट में कह रहा है आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधे आधे का मतलब है होता है कि 1:1 अनुपातिक योग करिए 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा। हमें इस सीरीज से मतलब नहीं, कोई एक सीरीज लेना है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। तो हमने ये ले लिया तो इससे मतलब नहीं है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे 3 दूना 6, फिर 7 का गुणा 1 से कराएंगे 7×1 7, कितने का अंतर है दोनों में 1 का, 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए इस 3 का गुणा 2 से कराएंगे 3 दूना 6, इस 5 का गुणा इससे कराएंगे 5×1 5, अंतर 1 का है तो 1 लिख दिया। तो 1:1 अंतर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 7:5 होगा। ये लगा है 7:5। अगला देखिए, अब अगर कोई अंतर आ जाए तब क्या करेंगे समझिए। फिर उसके लिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण, इन दोनों बोतलों को सामग्री किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। पहले अनुपात लिख लीजिए 2:5, फिर 7:3, फिर 2 कितना है 3, इनको जोड़िए 5×2 7, 7×3 10, 3×2 5। अब हमें कोई इन दोनों में कोई एक सीरीज लेना है तो इसको काट देते हैं, इससे मतलब नहीं है। अब हम गुणा कराते हैं, तो देखिए 7 का गुणा ये 3 से कराएंगे 7×3 21, 5 का गुणा 5 से कराएंगे 5×25, कितने का अंतर है 4 का, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब देखिए उनसे मतलब नहीं है ऊपर वाले से, नीचे वाले से 3 का गुणा इस 5 से कराइए 5×3 15, 10 का गुणा इस 30 से कराइए 3 से कराइए 10×3 30, कितने का अंतर आ रहा है दोनों में 15 का, तो ये 15 हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इसको गुणा कराइए। कैसे कराना है देखिए समझिएगा, इसका गुणा इससे कैसे कराइए 15×7 105, 15×7 105,
5, ये आ गया, अनुपात लगाए। 10 चौके 40, ये आ गया। अब हम ये 5 से काट सकते हैं दोनों संख्याओं को। अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 के 5, और इसको काटेंगे 5 अठे 40। तो हमारा जो आंसर आया वो 21:8 आया, जो हमारे ऑप्शन में दिए हैं 21:8, यही राइट आंसर होगा। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, पहला अनुपात जो दिए है वो 3:2 है, दूसरा जो है 7:3 है, तीसरा जो है 2:1 है। सबका टोटल करेंगे तो 5 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 7 3 10 होगा, इसका टोटल करेंगे तो 3 होगा। तब क्या करेंगे, इस सीरीज से मतलब तो है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। इसका गुणा इससे पहले कराइए, 3 दूना 6, इसका गुणा इससे कराइए, 5 1 के 5, अंतर कितने का है, 1 का है। अब उनको छोड़िए, ये वाले नंबर देखिए, 3 का गुणा 3 से तो 9 आ गया, 10 का गुणा 1 से तो 10 आ गया, इनमें भी अंतर 1 का है। तो हमारे दोनों में अंतर 1 1 आया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 5:10, 5:10। अगर काटेंगे इसको 5 से तो 5 1 के 5 और 5 दूना 10, यानी जो आंसर आया वो 1:2 आया। तो हमारा राइट आंसर ए नंबर है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नई ट्रिक के साथ।